हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज से पुनः हम आप लोग को एमएससी का बैच शुरू करने जा रहे थे। बीच में नया साल का छुट्टी था तो एक सप्ताह से क्लास नहीं हो रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास होगा आप लोग का। तो इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में हम आप लोग को बता रहे थे फंक्शन ऑफ द सेवरल वेरिएबल। इसी में कुछ थ्योरम भी बताए थे, स्क्वायर थ्योरम और योंग्स थ्योरम, जो मोस्ट वीबीआई थ्योरम है। इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन है। तो आज आपका यह क्वेश्चन सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आप लोग को नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज आपका है क्लास नंबर 10। तो बिना लेट किए हुए अब अपने सेशन के तरफ चलते हैं। हम आप लोग को बताए थे स्क्वायर थ्योरम और योंग्स थ्योरम, जो मोस्ट वीबीआई थ्योरम है। दोनों थ्योरम को हमने प्रूफ किया था बारीकी से, उसको आप क्रमबद्ध क्लास करेंगे। और कहीं भी कोई भी डाउट होगा ना तो आप क्वेश्चन जरूर करेंगे। सभी टाइप्स का क्वेश्चन भी बताए थे और आज हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इसी पर। तो अब चलते सेशन के तरफ। किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो जरूर आप क्वेश्चन करेंगे। देखो, इसमें हम बता रहे थे आप लोग को रियल एनालिसिस। यह एमएससी का बैच था सेमेस्टर 1 का। यह जो बैच था ना एमएससी सेमेस्टर 1। तो आज आपका है क्लास नंबर 10। इसी पर बेस हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं क्रमबद्ध। और कहीं भी कोई डाउट हो किसी भी छात्र को तो जरूर आप क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? देखो, बुआ कह रहा है क्या कि कोई भी फंक्शन है, और हम आपको बता चुके थे पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब फंक्शन को जिसके सापेक्ष बीसी करेंगे सिर्फ उसी को वेरिएबल लेना, शेष को कांस्टेंट। कारण इसमें पार्शियल डेरिवेटिव का यूज पड़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन करा है कि मान लो दो वेरिएबल है और यह कोई भी एक फंक्शन है। करा कि प्रूफ करो इतना बराबर यह होगा। फिर इसी परिवेश हम आप लोग को क्वेश्चन भी बताएंगे। तो बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा। देखो क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है बाबू, क्रमबद्ध क्वेश्चन लिखेंगे। देखो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि इफ फंक्शन ऑफ एक्स और वाई बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और यह है tan इनवर्स एक्स बाई वाई। यह एक फंक्शन दिया कब? जब कह रहा है कि यह x और y नॉट इक्वल टू 0 0, और इस फंक्शन का मान है 0 कब? जब यह x और y बराबर है 0 0। तो क्वेश्चन कह रहा है यहां से देन सो दैट, या प्रूफ दैट, सिद्ध करो कि डेल टू एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर है डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स। कहीं कहीं इसी के जगह यह भी लिखा रहेगा कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर है फंक्शन ऑफ वाई एक्स। इसका सेंस हुआ कि यह एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर, यह फंक्शन दिया है जब एक्स वाई का मान 0 0 के बराबर नहीं। जब एक्स वाई का मान 0 0 के बराबर है तो इस फंक्शन का मान 0। तो हमको प्रूफ करना है कि इतना बराबर यह,
इससे निष्कर्ष निकला कि यह f जो फंक्शन है, इस फंक्शन को आप पार्शियल डेरिवेटिव करो x के सापेक्ष फिर y के सापेक्ष। इसका मतलब हुआ पहले y के सापेक्ष फिर x के सापेक्ष। क्या दोनों का मान आपस में बराबर है? तो बहुत ही बारीकी से हम बता रहे हैं आप लोग को, और थोड़ा क्रमबद्ध आप ध्यान देंगे तो हमको लगता है कि अच्छी तरह आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। एक और क्वेश्चन देंगे हम आप लोग को इसी पर, सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा कि दिया हुआ इफ में कि यह एक फंक्शन है, कह रहा इस फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव करना था, पहले x के सापेक्ष और फिर y के सापेक्ष। ध्यान देना, देखो यहां से दिया हुआ है कि जो भी फंक्शन है ना, लेट यह f बराबर मान लो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो यहां से दिया हुआ है कि गिवेन फंक्शन यह f बराबर है एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस y स्क्वायर tan इनवर्स x बाई वाई। मान लो इस फंक्शन को हम क्या डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको लिखेंगे डेल f बाई डेल x। जब हम इस फंक्शन को अगर x के सापेक्ष डीसी किया तो सिर्फ x वेरिएबल होगा, y कांस्टेंट। तो बताओ यह एक्स स्क्वायर इंटू इतना, तो u इंटू भी पर डीसी किया तो एक्स स्क्वायर का डीसी हो जाएगा 2x और दूसरे का गुना tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस, फिर करेंगे इसको एक्स स्क्वायर बाहर और tan इनवर्स का डीसी 1 बाई 1 प्लस y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और y x के सापेक्ष किया तो y बाहर 1 बाई एक्स का डीसी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तो कांस्टेंट टर्म बाहर, tan इनवर्स का डीसी 1 बाई 1 प्लस ये जगह एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर और y के सापेक्ष किया, फिर x के सापेक्ष डीसी किया तो 1 बाई वाई बाहर और x का डीसी 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यह हो जाएगा डेल f बाई डेल x। देखो यह हो गया बाबू 2x tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। यह एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया तो एक बार एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो प्लस माइनस यह माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस यह माइनस हो जाएगा तो इधर माइनस, ध्यान दीजिएगा यह एक्स स्क्वायर इंटू वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर यह वाई स्क्वायर ऊपर चला गया तो y के पावर 4 एगो y कट जाए तो माइनस यह हो जाएगा वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दे रहा है। फिर कह रहा है इस फंक्शन को करो डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यह हो जाएगा डेल 2f बाई डेल x इंटू डेल y। अब अगर हम इस फंक्शन को y के सापेक्ष डीसी करोगे तो यह 2x बाहर tan इनवर्स का डीसी 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और y के सापेक्ष डीसी क्या तो 1 बाई एक्स बाहर y का डीसी 1 माइनस, जब इस फंक्शन को अगर हम y के सापेक्ष डीसी किया तो यह एक्स स्क्वायर बाहर कर दिया तो यह बचेगा यहाँ पर y बाई तो ऊपर का डीसी 1, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि y का डीसी 1 नीचे का गुना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर का डीसी नीचे का गुना माइनस
ऊपर का गुना नीचे का डीसी, तो एक्स स्क्वायर का डीसी 0, वाई स्क्वायर का डीसी 2y बटे नीचे का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से डीसी करोगे u बाई वी पर, इसको y के सापेक्ष किया तो फिर यहाँ से लिखेंगे हम लोग ऊपर का डीसी, तो यह हो जाएगा 3y स्क्वायर नीचे का गुना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऊपर का गुना नीचे का डीसी, तो 0 प्लस 2y बटे नीचे का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बताइए, यहां से हम देख रहे हैं यह एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, यह एक्स से एक्स कट गया, तो इसका वैल्यू बचेगा आपको डेल 2f बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई। क्लियर? तो यह एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, यह एक्स से एक्स कट गया, तो बचेगा 2x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, जब यहाँ आप इसको सॉल्व करोगे ध्यान दो, यह एक्स स्क्वायर बुआ यह बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, इसका वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप वाई स्क्वायर कॉमन ले लो तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर, अगर कॉमन ले लो तो यह बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन तो y बचा तो माइनस 2y स्क्वायर और 3y स्क्वायर में से 2y स्क्वायर घट गया तो बचेगा y स्क्वायर। तो आप इसको एक के बार यहाँ से लिख सकते हो, यह हो गया y स्क्वायर। फिर जब आप इस फंक्शन को सॉल्व करोगे ना तो इसका वैल्यू आ जाएगा डेल 2f बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई। जब आप इस फंक्शन को अगर सॉल्व करोगे यानी पार्शियली डीसी किया, जब आप इस फंक्शन को सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू फाइनली आ जाता है, इस फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मान लिया समीकरण 1। जो क्वेश्चन कर रहा था उसके अनुसार अगर हम काम किया तो इस फंक्शन को अगर हम पार्शियली डीसी किया एक्स के सापेक्ष और फिर वाई के सापेक्ष, इसका वैल्यू यह आ गया। उसी तरह अगर आप इस क्वेश्चन को बनाते हो तो बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहां से कह दें सिमिलरली उसी प्रकार मान लो फिर यह फंक्शन दिया है f बराबर यह वाई स्क्वायर और tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है मेरा, सॉरी यहां पर है आपका, यह है एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर और tan इनवर्स एक्स बाई वाई। करा यह एक फंक्शन है, करा इस फंक्शन को फिर पार्शियली डीसी करो। जब आप इसको बनाओगे ना तो फिर यहाँ से कह डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यह हो जाएगा डेल एफ बाई डेल वाई, कुछ ना कुछ मान आएगा। फिर आप इस फंक्शन को एक बार फिर डीसी कर दो पार्शियली, डिफरेंशिएट इसका मान आ जाएगा डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यह हो गया डेल 2f बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स। जब इसको भी बनाओगे ना तो इसका भी मान आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मान लिया समीकरण 2। यह जो हमने सिमिलरली में लिखा यह हम आपके जी में छोड़ दिया, इसको आप बना सकते हो। तब यहाँ से क्या देखते हैं समीकरण 1 और 2 से, जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो आप यहां से लिख सकते हो, इसलिए यहां से कहेंगे हम लोग
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, समीकरण 1 और 2 से हम लोग पाते हैं वी गेट दोनों का वैल्यू आपस में बराबर है, यानी डेल टू एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स, यानी यह प्रूफ हो गया। तो आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। इसी तहत अगर हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन अगर होमवर्क में दे दे तो बारीकी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो कहने का सेंस कि कोई भी फंक्शन है, कहेगा ना इस फंक्शन को पार्शियली डीसी करो, तो एक ही टर्म्स याद रखना कि जिस फंक्शन को जिसके रिस्पेक्ट में डीसी करोगे सिर्फ वही वेरिएबल होगा शेष कांस्टेंट टर्म। तो इसी तहत अगर आप बारीकी से क्वेश्चन बनाते हो तो आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, उस क्वेश्चन को आप बारीकी से बनाएंगे। तो जब पार्शियली डेरिवेटिव सीख जाओगे ना, तो हम आपको बताए थे योंग्स थ्योरम, बताए थे स्क्वार्ट्ज थ्योरम, उस पर बेस 1 से 2 क्वेश्चन है आपके सिलेबस में और एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो उसको भी आप बारीकी से बना सकते। तो हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, उस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन यह दे रहे हैं हम आप लोग को होमवर्क में। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहला नंबर कि इफ फंक्शन ऑफ, यह है एक्स वाई जेड बराबर, इसका मतलब यह जैसा भी फंक्शन इसमें एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल, तो मान लो यह दिया है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड बराबर है ई के पावर एक्स वाई जेड, और हम लोग को यहाँ से कह रहा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो कि डेल क्यू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई इंटू डेल जेड, इसका मान होना चाहिए 1 प्लस 3 एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और इंटू ई के पावर एक्स वाई जेड। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यह जो फंक्शन है, इस फंक्शन में 3 वेरिएबल एक्स वाई और जेड, और यहाँ डेल क्यू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड का मतलब हुआ कि यह जो फंक्शन है, इस फंक्शन को आप पहले एक्स के सापेक्ष डीसी करो, फिर वाई के सापेक्ष डीसी करो, फिर जेड के सापेक्ष डीसी करो, तो इसका मान यह आना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को बारीकी से बनाएंगे, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना लेंगे तो बारीकी से आप यह सीख जाओगे। और जब आप एमएससी कर रहे हो मास्टर डिग्री, तो मायने रखता है अपने आप में, इसलिए मास्टर डिग्री का मतलब ही होता है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे, यह भी क्वेश्चन हम आपके जी में छोड़ दिए। इसी तहत हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को। देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन करा, फाइंड ऑल द सेकेंड डेरिवेटिव, इसका मतलब 2 बार डीसी करना, सेकेंड डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे लिखो ना ज्यादा अच्छा रहेगा। यह जो फंक्शन है, फाइंड ऑल द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यह जो फंक्शन है, इस फंक्शन को 2 बार डीसी करना, वह भी पार्शियल डेरिवेटिव करना, पहले एक्स के सापेक्ष फिर वाई के सापेक्ष। इसी में हम दे दिए पहला नंबर कि फंक्शन ऑफ यह एक्स वाई बराबर है, मान लो कॉस का एंगल वाई बाई एक्स,
सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स के पावर 5 प्लस वाई के पावर 4 इंटू साइन का एंगल है एक्स के पावर 6। बारीकी से बना सकते हो। थर्ड नंबर कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड बराबर मान लेते हैं कि यहाँ पर यह साइन का एंगल है एक्स वाई प्लस यह है साइन का एंगल वाई जेड प्लस साइन का एंगल एक्स और वाई। तो बारीकी से बना सकते हो। तो एक के बाद एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपके जी में, इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। देखो 4 नंबर क्वेश्चन करा कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड बराबर है एक्स वाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स क्यू इंटू वाई। 5 नंबर कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर -12। ठीक है, यह फंक्शन दिया है इतना बराबर यह फंक्शन। तो यहां से कह रहा देन प्रूफ दैट सिद्ध करो del 2f बाई del x स्क्वायर del 2f बाई del y स्क्वायर del 2f बाई del z स्क्वायर का मान होना चाहिए 0। तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो बारीकी से। इसी तरह हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं होमवर्क में, इस क्वेश्चन को आप बारीकी से बनाएंगे। अगर आप सीख जाओगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हो। इसलिए हम आशा करेंगे आपसे कि क्रमबद्ध इस क्वेश्चन को बनाएंगे। किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर क्वेश्चन करेंगे। पर्सनली व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप कांटेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहे हैं हम आप लोग को। क्वेश्चन करा कि यह कोई भी फंक्शन है, इस फंक्शन को वेरीफाई करना है यानी प्रूफ करना है। यह भी क्वेश्चन आप लिखेंगे। करा वेरीफाई या प्रूफ करो वेरीफाई दैट del 2f बाई del x इंटू del y बराबर del 2f बाई del y del x फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला नंबर है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स क्यू इंटू वाई प्लस ई के पावर एक्स इंटू वाई स्क्वायर। सेकेंड नंबर कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर है tan का एंगल x इंटू वाई, वाई क्यू कर दो वाई क्यू। थर्ड नंबर दिया कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर है 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। और चौथा नंबर कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर मान लो यह x और यह tan का एंगल है x इंटू वाई। तो हम आशा करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को आप बारीकी से बना सकते हो। लेकिन ध्यान देना कि कोई भी फंक्शन है अगर आप उसको पार्शियली डेरिवेटिव करोगे ना तो एक ही लाइन याद रखना कि फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करेंगे सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, शेष को कांस्टेंट। इस क्वेश्चन को आप बारीकी से बनाएंगे होमवर्क में। फिर अगले क्लास में हम आप लोग को बताएंगे क्लास नंबर 11, उसमें हमने 2 थ्योरम बताए थे, योंग्स थ्योरम और स्क्वायर्स थ्योरम। उस पर बेस हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तो इसी के साथ अगले क्लास में इसी जोश जुनून के साथ फिर हम लोग मिलते हैं।